तो एक नया सवाल स्पीड एंड टाइम पर लाए हुए हैं। ये सवाल थोड़ा सा अलग हट करके है, इसको ध्यान से आप लोग देखेंगे और समझेंगे। सवाल है, अ शिप इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर आवर। टू नो द डेप्थ ऑफ द ओशन इट सेंड्स अ रेडियो वेव which travels at a speed of 200 meters second. The ship receives the signal after it has moved 500 मीटर। तो इसमें फाइंड द डेप्थ ऑफ द ओशन। देखिए इसमें यूनिट जो डिस्टेंस का दिया हुआ है अलग अलग दिया हुआ है, तो आप ध्यान रखेंगे डिस्टेंस का जो यूनिट है उसको एक करने की कोशिश करेंगे। पहले आप समझ लीजिए इस सवाल का कंसेप्शन। मान लिया जाए अब जो है ना समुद्र में शिप है, तो शिप की तो समुद्र की गहराई को मापेंगे तो वो दैट विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा? तो समुद्र का जो पानी का जो ऊपरी हिस्सा है, समुद्र का जो तल है, उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा दैट विल बी द डेप्थ ऑफ द ओशन। समझ रहे कि नहीं? पानी का जो हाइट है, जितना पानी समुद्र में ऊपर है जहाँ पर शिप है, वहाँ से ले करके और समुद्र की जो गहराई है उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा दैट विल बी द डेप्थ ऑफ द शिप। ये ध्यान में रखिए। और यहाँ पर डिस्टेंस का जो यूनिट दिया हुआ है अलग अलग दिया हुआ है, इसको ध्यान रखना है कि डिस्टेंस के यूनिट को एक करेंगे। तो मान लीजिए कि ये समुद्र के पानी का तल है, समुद्र का पानी का ऊपरी हिस्सा है, यहाँ पर शिप है ए पोजीशन पर, और ये शिप की और ये समुद्र की गहराई है बी, यानी यहाँ समुद्र का जमीन है। तो समुद्र का जो हाइट होगा यानी समुद्र का जो डेप्थ होगा वो ए बी के बराबर होगा। अब क्या कहता है कि जब शिप ए पोजीशन पर था तो एक रेडियो वेव भेजा नीचे की ओर इसकी गहराई मापने के लिए। तो रेडियो वेव को और उस रेडियो को भेजने के बाद शिप आगे की ओर बढ़ भी रहा है। तो मान लीजिए क्या हुआ कि यहाँ रेडियो वेव भेजा शिप पर से, और उसके बाद शिप आगे की ओर बढ़ा, बी पोजीशन पर माना जाए कि शिप पहुँच गया हुआ है। तो इसका मतलब है, और बी पोजीशन पर जब शिप पहुँचा तब उसको रेडियो वेव का सिग्नल प्राप्त हुआ। इसका मतलब हुआ कि ए से बी की दूरी को तय करने में जो टाइम लगा उतने समय में रेडियो वेव ए से बी पर गया और फिर समुद्र के तल से टकरा करके बी के पास पहुंचा। तो इसके लिए इसको हम लोग सी मान लेते हैं। तो ए से सी पर पहुंचा रेडियो वेव का तरंग और फिर सी से बी की ओर पहुंचा। अब ए से बी की दूरी दी हुई है 500 मीटर, ए बी इक्वल टू 500 मीटर। इसमें जो हम दूरी को मापेंगे, दूरी जो डेप्थ जो निकालेंगे ओशन का, ये किस तरह का ट्रायंगल बन गया? तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और उसमें एक फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे, जिसमें जानते हैं कि हाइपोटेन्यूस एस बी सी है, तो बी सी स्क्वायर होता है लेंथ यानी हाइट और डेप्थ ऑफ द ओशन ए सी स्क्वायर प्लस बेस ए बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग ओशन का डेप्थ को निकालेंगे। लेट द डेप्थ ऑफ ओशन इक्वल टू एच किलोमीटर। ये एच हो गया, मान लेते हैं इसको। अब देखिए यहां पर स्पीड 30 किलोमीटर आवर दिया हुआ है। स्पीड ऑफ शिप, स्पीड ऑफ शिप इक्वल टू 30 किलोमीटर आवर। इसको मीटर पर सेकेंड में बदल देते हैं। तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 30 को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा
आवर को सेकेंड में बदलने के लिए 1 आवर इक्वल टू 60 इंटू 60 सेकेंड। अब इसको ऊपर नीचे काटेंगे, 31 जा 30, 32 जा 60, 1 0 इससे चला गया, ठीक है ना। ये 2 से 100 कट गया 50, 6 से 50 को 2 से कटेगा, 2 3 जा 6 और 2 25 जा 50, तो ये हो गया 25/3 मीटर सेकेंड हो गया, ठीक है ना। अब ये निकालिए, 30 किलोमीटर को हमने कन्वर्ट कर दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड में, और यहाँ पर इसका जो रेडियो वेव का स्पीड दिया हुआ है मीटर सेकेंड में दिया ही हुआ है। इसका AB का जो दूरी दिया हुआ है 500 मीटर दिया हुआ है। तो अब कैसे निकालेंगे इसको, तो अब ये देखिए, शिप को A से B में जो जाने का समय लगा, शिप को A से B में जाने का जितना समय लगेगा उतना ही समय में रेडियो वेव जो है A से C और C से B की दूरी तय करेगा। तब ना वह जब शिप B पर पहुंचेगा तो उसको रेडियो वेव का उसको तरंग मिल जाएगा। तो याद रखिएगा, शिप को A से B, टाइम टेकन बाय द शिप टू ट्रैवल फ्रॉम A टू B will be equal to time taken by radio wave from A to C and C to B। इसमें ध्यान आप रखिएगा। तो हम टाइम टेकन बाय शिप निकालते हैं, टाइम टेकन बाय द शिप for traveling from A to B। तो टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस है 500 मीटर, 500 मीटर। स्पीड ऑफ द शिप कितना है, स्पीड ऑफ द शिप है 25/3, इक्वल टू 500 इंटू ये 3 ऊपर चला जाएगा 25, ये 25 1 जा 25, 20 और 25 को 500 को 25 से करेंगे 20 आएगा। ये हो जाएगा 20 इंटू 3 सेकेंड्स इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो शिप को जो टाइम लगा ए से बी जाने में वो कितना समय लगा, तो 60 सेकेंड्स का लगा। इसी 60 सेकेंड में रेडियो वेव ए से सी और सी से बी ट्रैवल करेगा। इसी 60 सेकेंड में रेडियो वेव ए से सी और सी से बी टाइम करेगा। तो आप डिस्टेंस निकाल लीजिए, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द रेडियो वेव, ये डिस्टेंस क्या होगा, AC प्लस CB। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय रेडियो वेव दैट विल बी स्पीड, किसका स्पीड, तो रेडियो वेव का स्पीड एंड टाइम। रेडियो वेव का स्पीड कितना है, 200 मीटर सेकेंड है, तो 200 और टाइम है 60 सेकेंड। तो इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 12,000 क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा, जो कि किसके बराबर होगा, 12 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। तो अब देखिए, यानी AC और प्लस CB कितना हुआ, 12 किलोमीटर। अब आपको AC का जो है निकालना है, दूरी निकालना है, AC का वैल्यू निकालना है। तो AC का वैल्यू दैट इज द डेप्थ ऑफ द ओशन, उसको H मान लिए हैं। तो AC डेप्थ ऑफ द ओशन, वो अगर H किलोमीटर है तो BC कितना हो जाएगा, BC हो जाएगा टोटल डिस्टेंस जो है
AC प्लस CB या BC वो किसके बराबर है? 12 किलोमीटर के बराबर है। तो 12 में से H को माइनस कर देंगे तो BC या CB का वैल्यू निकल जाएगा, यानी 12 माइनस H किलोमीटर। अब ये फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला? BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। BC है 12 माइनस H इक्वल टू AB स्क्वायर। AB है 500 मीटर जो कि 1/2 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर। अब प्लस AC का स्क्वायर, AC H के बराबर है तो H का स्क्वायर। अब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए तो ये क्या हो गया? A माइनस B का होल स्क्वायर, जिसका कि फॉर्मूला होता है। अब 12 माइनस H का होल स्क्वायर को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? इस तरह सिंप्लीफाई करेंगे, A माइनस B का होल स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। तो 12 माइनस H का होल स्क्वायर हो जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस 2A इंटू B। तो A जब 12 हुआ तो 2 इंटू 12 इंटू H, अब प्लस B स्क्वायर, B की जगह H है तो प्लस H स्क्वायर। ये बराबर हो जाएगा 1/4 प्लस H स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 12 इंटू 12 144 माइनस 2 इंटू 12 24 इंटू H प्लस H स्क्वायर इक्वल टू 1/4 प्लस H स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड में भी H स्क्वायर है, राइट हैंड साइड में भी H स्क्वायर है और दोनों का साइन सिमिलर है, इसीलिए H स्क्वायर आपस में कट जाएगा। तो बच जाएगा कितना? 144 माइनस 24H इक्वल टू 1/4। अब ये माइनस 24H को इक्वल टू के राइट हैंड साइड में ले आते हैं। तो चूंकि यहाँ माइनस का साइन है तो राइट हैंड साइड में लाएंगे माइनस 20H को, तो ये हो जाएगा प्लस 24H। और 1/4 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, ये चूंकि प्लस का साइन है तो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये माइनस का साइन आ जाएगा। कहने का मतलब कि 140 ये हो जाएगा 144 माइनस 1/4। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, इसका 144 का मतलब हुआ 144/1, 1 और 4 का LCM हुआ 4। यहाँ पर 4 को डिवाइड करेंगे 1 से तो 1 4 जा 4 को 144 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 576, 400 का 16, 400 का 16, ठीक है। और ये -1 हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा 575/4, 575/4। तो ये 24H इक्वल टू हो गया 575/4, इसीलिए H इक्वल टू हो जाएगा 575/4 डिवाइडेड बाय, चूंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो इक्वल टू के राइट हैंड साइड में आएंगे, तो जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो वो डिवीजन हो जाता है। तो ये हो जाएगा 575/96 किलोमीटर। और इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा 5/9 किलोमीटर। तो H का वैल्यू हो गया 5.9 किलोमीटर, यानी डेप्थ ऑफ द 5/5.9 kilometers is the depth of the ocean। इसको ध्यान रखिएगा, ये सवाल जो है ना सैनिक स्कूल में पूछा गया था, तो सैनिक स्कूल में उसको दूसरे ढंग से समझाया गया था जिससे कि हम एग्रीड नहीं थे, तो मैंने अपने ढंग से समझाया। उसका भी जो है ना, उसका भी जो आंसर है 5.9 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 5.9 किलोमीटर ही है, बट आई डिड नॉट एग्री विद द सॉल्यूशन गिवन इन द बुक ऑफ सैनिक स्कूल। तो मैंने अपने ढंग से बनाया, क्योंकि डेप्थ ऑफ द ओशन होता है दैट इज द परपेंडिकुलर हाइट फ्रॉम द फ्लोअर ऑफ द वाटर टू द बॉटम ऑफ द सी। तो वो स्लैंटिंग हाइट नहीं हो सकता है डेप्थ ऑफ द ओशन,
डेप्थ ऑफ द ओशन जो है ना हमेशा परपेंडिकुलर हाइट होता है, और हमने वो परपेंडिकुलर हाइट मान के बनाया हुआ है, और ये जो मेरा सॉल्यूशन दिया हुआ है दिस इज द करेक्ट सॉल्यूशन। और आप इस मैथ पर, इस सॉल्यूशन पर आप जरूर ध्यान देंगे। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको देखिए। अ पैसेंजर ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर आवर लीव्स अ रेलवे स्टेशन 6 hours after a goods train. After a goods train leaves and overtakes it in 4 hours, कहता फाइंड द स्पीड ऑफ द गुड्स ट्रेन। तो क्या है इस सवाल में कि एक स्टेशन पर दोनों ट्रेन रुकी हुई थी, गुड्स ट्रेन भी और पैसेंजर ट्रेन भी। गुड्स ट्रेन उस स्टेशन से रवाना हो गई, और जब गुड्स ट्रेन 6 घंटा तक चली, उसके बाद 6 घंटा के बाद पैसेंजर ट्रेन उस स्टेशन से रवाना हुई। और पैसेंजर ट्रेन गुड्स ट्रेन को, जब पैसेंजर ट्रेन अपने स्टेशन को छोड़ी तो पैसेंजर ट्रेन गुड्स ट्रेन को 4 घंटे में पकड़ लिया, ओवरटेक कर लिया, यानी पकड़ लिया। तो कहता है क्या कि गुड्स ट्रेन का स्पीड क्या है। तो मान लीजिए कि ये स्टेशन ए है, यहाँ पर पैसेंजर ट्रेन भी रुकी हुई है, गुड्स ट्रेन भी रुकी हुई है। तो पहले गुड्स ट्रेन ए से बी तक पहुंचा इन 6 आवर्स। ए से बी तक पहुंचा, ध्यान दीजिएगा, ए से बी तक पहुंचा 6 आवर्स। उसके बाद यहाँ से पैसेंजर ट्रेन खुला और उसको 4 घंटे में पकड़ा। तो इसका मतलब पैसेंजर ट्रेन 4 घंटा में दूरी तय किया, उतना ही समय में, जितने समय में पैसेंजर ट्रेन 4 घंटा में दूरी किया, उतना समय में गुड्स ट्रेन भी 4 घंटा आगे चलेगा। तो मान लेते हैं कि ये आगे जाकर के सी पॉइंट पर पैसेंजर ट्रेन गुड्स ट्रेन को पकड़ लिया। तो ए को, पैसेंजर ट्रेन को ए से सी की दूरी तय करने में टाइम, मान लेते हैं कि सी दूरी पर, सी पॉइंट पर पैसेंजर ट्रेन ने गुड्स ट्रेन को पकड़ लिया। तो टाइम टेकन, हाँ, तो टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन टू कैच गुड्स ट्रेन इक्वल टू टी आवर, है ना, ठीक है ना। डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the passenger train speed into time। स्पीड जो है 80 किलोमीटर है, 80 इंटू टी, ये डिस्टेंस हो गया। अब जो है गुड्स ट्रेन 6 आवर लेट, स्पीड निकालना है गुड्स ट्रेन का। लेट द स्पीड ऑफ द गुड्स ट्रेन बी एस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय the goods train in 6 hours, that will be 6s। अब टी समय में, और टी समय दैट इज 4 आवर्स जो है गुड्स ट्रेन और चला, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय goods train in 4 hours equal to s into 4, that is 4s total distance। total distance
6s प्लस 4s इक्वल टू 10s। ये जो बराबर होगा, ये टोटल डिस्टेंस जो तय किया गुड्स ट्रेन 10s किया, और टोटल डिस्टेंस जो है आपका जो पैसेंजर ट्रेन किया वो 80t किया, और t कितना है इसमें, तो वो 4 घंटे के बराबर है, जो कि हो गया 320 किलोमीटर्स। ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होगा, इसका मतलब क्या, 10s इक्वल टू 320, इसीलिए s इक्वल टू 320/10, ये 0 कट गया, इक्वल टू 32 किलोमीटर आवर। समझे कि नहीं? इसमें क्या है कि ए से सी तक जो उसको ए से सी तक का जो दूरी पैसेंजर ट्रेन क्या वो 4 घंटे में क्या है, और बी से सी तक तो गुड्स ट्रेन की जो दूरी तय क्या वो 4 घंटे में क्या हुआ है। तो ए से सी तक पैसेंजर ट्रेन को जाने में 4 घंटा लगा, और गुड्स ट्रेन को बी से सी तक आने में लगा। तो इस तरह से आप इस सवाल को देखेंगे, जिस तरह से मैंने बनाया है, तो आप देखेंगे कि इस तरह से गुड्स ट्रेन का स्पीड निकाला गया हुआ है। ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा, अच्छा एक चीज़ इसमें ये कहना है कि अगर हमारे पढ़ाने में कोई त्रुटियां आती है, तो उस त्रुटियों को आप जरूर ना मेरा फीडबैक दें, जिससे कि हम उसको सुधारने की कोशिश करें और फिर आगे जो है ना उसको इम्प्रूव करके हम वीडियोज उसमें डालते रहें। अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो उसे लाइक करें, और ज़्यादा पसंद आया होगा तो उसे सब्सक्राइब करें, और उससे भी ज़्यादा पसंद आया होगा तो उसको शेयर भी करें आप, जिससे कि जो है ना मेरा सब्सक्रिप्शन बढ़े और हमको मोटिवेशन मिले। थैंक यू वेरी मच।